भोपाल से खबर है, आज से 2 दिन का विशेष थिंक 20 कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। G20 समिट को लेकर थिंक 20 कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई देशों के प्रतिनिधि और विद्वान होंगे शामिल, जहां कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। समापन समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में होने जा रही G20 की बैठकों को लेकर आयोजन टीम के महत्वपूर्ण सदस्य और एमपी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें लाइफस्टाइल, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में लाने पर चर्चा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SDG को हासिल करने की बात होगी। साथ ही सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 सम्मेलन के लिए थिंक 20 की खास बैठकें होने जा रही हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ विशेष थिंक 20 के प्रोग्राम में रहेगा? क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आप लोग चर्चा करेंगे? 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री ने लाइफ का हमको आइडिया दिया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो लाइफस्टाइल में हम किन चीजों को शामिल करें, किन चीजों के साथ में हम अलग से विचार कर सकते हैं, इसका एक पहला मुद्दा है। दूसरा, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम, ये फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में हम कैसे लेकर के आ सकते हैं, ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे SDGs को हासिल करने की बात है, उसमें जो कमी आई है उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं, उनमें G20 क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जेनेटिक चेंज की बात चाइना में 2018 में हुई थी, क्या ये माना जा सकता है पहला एक ग्लोबल मंच होगा जहां पे इस बात पे चर्चा होगी? हाँ, मुझे लगता है कि एथिक्स के दृष्टि से टेक्नोलॉजी में ये पहली बार इस तरह की चर्चा खुल करके सामने रखी जाने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए सर, ये जो पूरा इवेंट है G20 का बैठक और जो थिंक 20 सम्मेलन भी, ये MP को कितना सारा एक्सपोजर दे सकता है? MP को बड़ा एक्सपोजर दे सकता है, क्योंकि जैसे कोई मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना जो है, वननेस की बात देखते हैं, जो ओंकारेश्वर में हम लोग देख रहे हैं, तो ये कई इस तरह की हमारी योजनाएं, हमारे विकास की अपनी एक जो कहानी है, वो एक महत्वपूर्ण एक्सपोजर मध्य प्रदेश को दे सकती है। जो 300 लोग बाहर से आए हैं, वो लोग देखेंगे, इसको समझेंगे कि मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल, कई काम हो रहे हैं लेकिन उसकी चर्चा सामने नहीं आती है। तो मध्य प्रदेश उस मामले में इन लोगों के यहाँ आने से एक नया एक्सपोजर लेकर के आते। पूरी दुनिया के सामने जो इस समय चुनौतियां हैं, उनके समाधान के साथ भारत इस G20 पूरा जो समिट होना है उसकी अध्यक्षता करेगा और साथ ही मध्य प्रदेश के लिहाज से ये जो समिट होना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को ग्लोबली इस पूरे समिट के जरिए एक एक्सपोजर मिलेगा। प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको एक वैश्विक मंच पे एक्सपोजर इससे मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ के हैं। वासु, थिंक 20 कार्यक्रम का आयोजन है 2 दिन के लिए, और ये देखा जा रहा है कि इसमें आगे जो बड़ा आयोजन होने जा रहा है G20 का, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए, G20 सम्मेलन की अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है और भारत में भी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भोपाल, खजुराहो, इंदौर में G20 की महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो आयोजित की जाएंगी। और उसके पहले आज से थिंक 20 सम्मेलन का जो शुरुआत है वो होने जा रही है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मध्य प्रदेश विदेशी मेहमानों का और देश भर से आए हुए मेहमानों का, डेलीगेट्स का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है और मध्य प्रदेश की जो पारंपरिक चीजें हैं उनकी झलक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो पारंपरिक फूड की बात की जाए, आर्ट की बात की जाए, या फिर मध्य प्रदेश की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन तमाम चीजों को यहाँ पे शोकेस करने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से इस बार की थीम है G20 2023 की, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर इस पर जो पूरा समिट है वो होना है, जिसमें फाइनेंस से लेकर जो वैश्विक समस्याएं हैं
जिसमें अगर आप कोविड-19 पैंडेमिक और उसके बाद के जो असर है जिनसे दुनिया अब तक जूझ रही है, यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके से युद्ध हुआ और उसको लेकर जो हालात बने, ऐसे हालात दोबारा ना बने, शांति बनी रहे, पीसफुल एक एनवायरमेंट क्रिएट हो और लॉस एथिक्स को और वैल्यूज को किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ फाइनेंस के क्षेत्र में भी इस्तेमाल में लाया जा सके, ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर G20 सम्मेलन के दौरान बातचीत की जाएगी और इन्हीं तमाम पहलुओं को कैसे प्रभावी रूप से विश्व पटल पर, वैश्विक पटल पर रखा जा सके, इन पे चर्चा होगी। अगर भारत के लिहाज से बात की जाए, चूंकि भारत इस पूरे G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया एक मौका है कि भारत की जो प्राथमिकताएं हैं, भारत की जो चीजें हैं, उनको किस तरीके से एक ग्लोबल लेवल पर रखा जाए। और जो G20 समिट की टीम के मुख्य लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश के लिहाज से ये पूरा जो G20 समिट का कार्यक्रम है, ये पूरा G20 समिट का जो प्रोग्राम है, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रदेश की जो फ्लैगशिप चीजें हैं उनको एक वैश्विक मंच मिलेगा, चाहे फिर सरकार की योजनाएं हो या फिर जो वननेस का मंत्र मध्य प्रदेश से दिए जाने का काम चल रहा है, ये तमाम सारी चीजें हो। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये G20 समिट बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो G20 जो समिट है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, 2 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है